हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर फ्रेश वीडियो। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं इम्प्रूवमेंट एंड जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट्स के फॉर्म से रिलेटेड है वो सारे कवर हो जाएंगे आपके। हालांकि जो फॉर्म्स है वो रिलीज़ हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिल करने वाली वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट्स में मेरे को बताएं, उसमें मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किन किन बातों का ध्यान देना है वो भी बता दूंगा। तो स्पेशली इस वीडियो में मैं आपको जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, कि मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो किस बेसिस पे आपको अलॉट होगा, और आपकी जो मार्कशीट एडमिट कार्ड वो कैसे आप तक पहुंचेंगे, और आपको वेरिफिकेशन कराना होगा कि नहीं। ऐसे मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स स्टूडेंट्स मतलब कि स्किप कर देते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा नोटिस मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने कवर करे हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबल जैसे कि मैंने बता रखा है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो जिन स्टूडेंट की इजेंशियल रिपीट आई है 2020 में, और सेकंड जो जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई थी 2020 में, और थर्ड जिन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई थी बट उनने जैसे कंपार्टमेंट फर्स्ट जो सितंबर में हुआ था वो दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं हो पाए वो स्टूडेंट्स। एंड फोर्थ पॉइंट में आपका कि वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब 2015 के 15 और उसके बाद में जो मतलब कि फेल कर गए थे और उनने मतलब कि पेपर नहीं दिया है, तो वो दे सकते हैं। और आपका फिफ्थ पॉइंट है जो कि इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स के रिलेटेड है, जो कि मतलब कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है और इम्प्रूव करना चाहते हैं वो स्टूडेंट। एंड बाकी जो आपके 6 to 8 पॉइंट्स है वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट एंड जो वुमेन कैंडिडेट्स है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाली जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो कि दिल्ली से और दिल्ली एनसीआर से हैं उनके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी तो जैसे कि मैंने आपके साथ बता दी, आपको शेयर कर दी थी। अब मैं जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो सेंटर है वो किस बेसिस पे अलॉट होगा, ठीक है। तो वो इन पॉइंट्स में आपको दे रखा है। तो पहले जो आपके 5-7 पॉइंट है, इनमें तो आपको फ़ीस से रिलेटेड लिख रखा है कि आपकी जो फ़ीस और जो आपका फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन होगा पूरा का पूरा, और जो आपकी फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट करी जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लिख रखा है। एंड जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, जिन स्टूडेंट्स ने मतलब कि 2020 में बोर्ड एग्जाम दिया है तो उनकी जो डिटेल्स है वो ऑटो जनरेटेड हो जाएगी। तो वो आपको मतलब कि बस रोल नंबर वगैरह टाइप करना है, उतने में आपकी जो डिटेल्स है वो आपकी एज इट इज़ पहले वाली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर लिख रखा है कैंडिडेट्स ऑफ 2019 और बिफोर विल मतलब कि नीड टू सबमिट द डिटेल्स ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। मतलब कि जो 2019 और उससे पहले वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिल करनी पड़ेगी हर एक डिटेल्स, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि आपका, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो ये पॉइंट में दे रखा है। और जो के पॉइंट है जो कि एग्जाम सेंटर से रिलेटेड है, तो आप जैसे कि जानते हैं कि फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड एज पर द चॉइस फील्ड इन द ऑनलाइन फॉर्म। जो आप ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आप जो चॉइस फिल करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप जो उसमें चॉइस फिल करेंगे उसके बेसिस पे आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको मतलब अलॉट किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा था, सेम वैसा का वैसा ही है प्रोसेस भी इस बार भी। और जो आगे के पॉइंट्स हैं इनमें भी मतलब ये लिख रखा है कि अगर आपने मतलब फॉर्म फिल कर दिया बट अगर फीस नहीं पे करी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और मतलब कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा, वो सब लिख रखा है। तो ये मतलब कि बेसिक पॉइंट्स हैं, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे आपको और बताता हूँ। तो ये जो रेड में आपको दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चक्कर में मतलब कि काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि जो आपकी जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, जैसे आप फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो लास्ट ईयर जैसे कि होता था पहले कि आपको ऑफलाइन वेरीफाई कराना होता था सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में जाके। तो वो आप देख सकते हैं, दिस ईयर सबमिशन ऑफ फॉर्म्स फॉर एग्जामिनेशन हैज़ बीन बिकम फुली ऑनलाइन। अकॉर्डिंगली इट इज़ informed that hard copy of the form will not be sent to CBSE except फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो वुमेन कैंडिडेट्स है जो कि मतलब दिल्ली से हैं, जिन्होंने मतलब या तो 10th या फिर जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास किया है कंसर्न मतलब कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 2019 और अर्लियर उससे पहले किया है, तो वो उनको मतलब कि वेरीफाई कराना है। एंड सेकंड, जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स वो इज़ अ बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड वो हैज़ क्वालिफाइड क्लास 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन 2019 और अर्लियर, ठीक है। तो ये इन दो मतलब की कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मतलब कि ऑफलाइन वेरीफाई कराना है, और किन्हीं को और किसी स्टूडेंट्स को नहीं कराना, मतलब इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी नहीं कराना, ठीक है।
और इस बार मतलब कि यहाँ पर नंबर भी मेंशन कर रखे हैं, अगर आपको कुछ क्वेरीज आती है तो आप इस नंबर पे कॉल करके, और जो टाइम दे रखा है वो 9:30 to 5:30 वर्किंग डेज़ में, ठीक है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आगे इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, जैसे कि एलिजिबिलिटी, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, सेम वो का वैसी की वैसी चीज़ें लिख रखी है। तो इसमें देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट है वो तो सेम है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। फिर आपके अगले पॉइंट्स में है कि जो वो टीचर भी दे सकते हैं जो कि मतलब कि बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने 10th पास कर रखी है, तो वो मतलब कि अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। और आगे देख सकते हैं आपके मतलब कि कैंडिडेट्स जिनको मतलब कि मेडिकल रीज़न की वजह से जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, या फिर शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से नहीं दे पाए थे, वो स्टूडेंट। और फिर ये मतलब कि ये वाली चीज़ें तो ऊपर आपकी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है। तो और फिर अब आगे आते हैं, तो ये कंपार्टमेंट मतलब कि एक सब्जेक्ट में मतलब कि जो स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है, तो वो इसमें क्या एलिजिबिलिटी है कि जिन स्टूडेंट्स की एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो वो एक सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे थे, इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है, ओनली सच कैंडिडेट्स हु हैव पास द एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड इन 2020 एंड कैन अप्लाई इन 2021 फॉर इम्प्रूविंग हिज और हर परफॉर्मेंस इन वन और मोर सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड। और फिर ही शी शुड हैव अपियर इन सेम सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन हेल्ड इन मार्च 2020। मतलब कि सब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि साइंस के हैं तो आप कॉमर्स में नहीं दे सकते, कॉमर्स के हैं तो साइंस में नहीं दे सकते, जो आपके सब्जेक्ट्स थे आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में दे सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का कुछ बताने की मतलब है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है स्टार्टिंग में, तो ये एडिशनल सब्जेक्ट का आ गया, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो कि मतलब कि स्टूडेंट स्किप करते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, मार्कशीट कैसे आएगी, वो भी है। और उससे पहले मैं बता देता हूँ, आपका एग्ज़ाम सेंटर एक बार आपको अलॉट हो जाता है तो वो आपका मतलब कि वापस से उसको चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने वाला जो आपका प्रोसेस है उसको आप काफ़ी मतलब कि ध्यान से भरें। और जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलॉटेड बाय द बोर्ड बेस्ड ऑन करंट रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट। ऐसा नहीं है कि जैसे आप दिल्ली में रहते थे और अब आप कोई दूसरे सिटी में आ गए तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा पेपर देने के लिए। जो आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप उसमें फिल करें, उस बेसिस पे आपको जो एग्जाम सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में दे रखा है, एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई ओनली फॉर सब्जेक्ट्स विच आर ऑटो जनरेटेड इन द सिस्टम। तो ऑटो जनरेटेड आपके मतलब सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, उन सब्जेक्ट्स में से आप दे सकते हैं। फिर है फ्रेश मतलब कि आपको न्यू रोल नंबर मिलेगा मतलब कि 2021 के लिए अलग से। फिर है, इन नो केस द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपियर फॉर प्रीवियस, मतलब प्रीवियस वाला रोल नंबर है उसके आप उससे मतलब कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका फ्रेश रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, ठीक है। फिर आपके एडमिट कार्ड एंड जो आपकी मार्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी आपके आप क्लियर हो जाएंगे। एडमिट कार्ड आपका जैसे कि इसमें दो होते हैं, मतलब कि एक होता है कि जिन जो कि आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं एंड जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, तो इनका दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वैसे बेसिकली तो सेम है। आप देख सकते हैं पहले जो एडमिट कार्ड है वो उसका प्रोसेस सेम है दिल्ली वाले स्टूडेंट्स एंड आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स दोनों का। और सेकंड जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है, जो अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आपको स्पीड पोस्ट कर दिया जाएगा सीबीएसई के रीजनल कंसर्न रीजनल ऑफिस के द्वारा, ठीक है। और अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था वहाँ पर सीबीएसई की तरफ से भेज दिया जाएगा, और आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड ले जाना है वहाँ पर सेंटर पे, और आप ओरिजिनल एडमिट कार्ड दिखा के आप अपने जो मार्कशीट एंड जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर सकते हैं दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारा तो एडमिट कार्ड खो गया मतलब प्रीवियस ईयर का, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो स्टूडेंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कि जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईटीसी विल बी ऑटो जनरेटेड होगा अगर आपने 2020 में एग्ज़ाम दिया है तो। अगर आपने उससे पहले दिया है तो अगर जैसे दे रखा है कैंडिडेट्स ऑफ 2019 एग्जामिनेशन और बिफोर विल नीड टू फिल इन द डिटेल्स ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब आपको किन किन चीज़ों का और ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पुट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ योर रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर एज गिवन इन योर मार्कशीट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन वेयर अवेलेबल, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, ठीक है। फिर है, इन केस रॉन्ग डिटेल्स विल बी फिल्ड एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड एंड एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड, मतलब कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने पे एरर मतलब कि एरर मेंशन कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स फोर्थ जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख रखा है कैंडिडेट्स विल हैव टू अपियर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर ही शी हैज़ पास्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन।
तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर से रिलेटेड था, तो यहाँ लिख रखा है 14 में, एप्लीकेंट नीड टू अपलोड स्कैंड जेपीजी फाइल ऑफ देयर फोटो एंड सिग्नेचर 40 KB से जो आपकी फ़ाइल है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यहाँ क्लियरली मेंशन कर रखा है। और फिर आगे जो ये दे रखा है फॉर दोज अपेयरिंग अंडर कैटेगरीज फ्रेश फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स है वो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें सब्जेक्ट्स आ जाएंगे अगर, और उन सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो आपके अगर मान लीजिए आपके जो मार्क्स है वो 100 में से कंसिडर करे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कम मार्क्स का है तो वो आपके जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू मतलब कि आपका मार्क्स है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था। ठीक है, और फिर फिफ्थ जो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर अपेयरिंग अंडर कैटेगरी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, तो एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी आपका सेम यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पर आपका जो आपकी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से आप एनी वन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं विच वाज नॉट टेकन अर्लियर, मतलब जो आपने पहले नहीं लिया था। ठीक है, और जो सेकंड है वो भी सेम पॉइंट है, मतलब कि आपके 100 में से मार्क्स लिए जाएंगे। अगर कम मार्क्स का सब्जेक्ट है तो उसके इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, फिर आप अगला देख सकते हैं फ़ोटो का, मतलब कि फ़ोटो आपकी किस तरीके की होनी चाहिए, फ़ोटो टाइप दे रखा है यहाँ पर। तो आपका मेन जो पॉइंट है कि एक तो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और विजिबल पिक्सल्स होने चाहिए, और फ़ोटो मतलब कि लास्ट 6 मंथ्स के अंडर अंडर होनी चाहिए। और इसमें आपका जो फेस है उसका 80% आपका जो मतलब कि फ़ोटो को कवर करा हुआ होना चाहिए। और जो यहाँ लिख रखा है मतलब कि नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए, स्माइलिंग इज़ फाइन। और फिर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कैंडिडेट इज़ इन क्लियर फोकस एंड डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और आप में मतलब डिफरेंस सही सा होना चाहिए। और सॉलिड कलर बैकग्राउंड आर बेस्ट, आइज़ मस्ट बी ओपन एंड लुकिंग इन कैमरा। और ग्लासेस अगर आप नॉर्मली अगर पहनते हैं तो सही है, नहीं तो वो ग्लासेस नहीं पहनने हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं द इंडिविजुअल्स फुल फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल, आपका पूरा चेहरा विजिबल होना चाहिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और जो साइज़ है वो मैंने हालांकि ऊपर बताया था आपको 40 KB के अंडर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको फ़ीस के बारे में बता देता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अगर आप 5 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो आपका 1500 है। और अगर आप एक सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो आपका 300 पर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप अगर आप आउटसाइड इंडिया है मतलब कि फॉरेन स्टूडेंट्स है तो आपका 5 सब्जेक्ट के लिए 10,000 रुपीज़ है। अगर आप एक सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो 2000 पर सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो डेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी 24 ऑफ अक्टूबर से लेके 11 ऑफ नवंबर तक है। और जो लास्ट टाइमिंग है वो 5 PM तक है। ठीक है, और ये विदाउट फाइन वाला है। और अगर आप प्रैक्टिकल का भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 150 फॉर ईच प्रैक्टिकल एंड 350 फॉर ईच मतलब कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं अगर आप मतलब कि 11 नवंबर से पहले फिल कर देते तो आपको लेट फाइन नहीं लगेगा। अगर आप उसके बाद देते तो आपको 2000 रुपीज़ आपको पर कैंडिडेट मतलब कि 2000 रुपीज़ का फ़ाइन लग जाएगा। और उसकी भी लास्ट डेट आपकी मतलब 21 ऑफ नवंबर तक है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो आपके फॉर्म्स है वो आपके हॉलीडेज़ में भी भरे जाएंगे और आपकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी, यहाँ पर लिख रखा है। तो और ये सारे पॉइंट्स आप मतलब कि देख सकते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आपको फ़ीस का यहाँ दे रखा है, फ़ीस आपकी ऑनलाइन मोड में ली जाएगी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। और आप स्विफ्ट मतलब कि ये देख सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में दे सकते हैं और उनका वेटेज, और मतलब प्रैक्टिकल वगैरह के कितने मार्क्स हैं और थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, ये सारे ऑल मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और उसके बाद में आप यहाँ देखें कि आपको मतलब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जैसे होते हैं डिसेबिलिटी वाले, तो उनको जैसे कि कोई राइटर चाहिए होता है मतलब लिखवाने के लिए, तो उन सब के ये फॉर्म्स है, ये सब आपको यहाँ से डाउनलोड करके इनको मतलब अच्छे से फिल करना होगा। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं फॉर्म्स, मतलब कि वो मेंशन कर रखा है कि विजुअल इम्पेयरमेंट है या फिर मतलब क्या क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जो भी है मतलब उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपना ये फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में जैसे कि आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो आपके यहाँ पर नंबर शेयर कर रखे हैं जो कि इस साल अपडेट किए गए हैं थोड़े बहुत। तो ये आप जितने भी आपके 16 के 16 रीजनल ऑफिसेज हैं वहाँ सबके आपको नंबर्स यहाँ पर मिल जाएंगे इस नोटिस में। तो फ्रेंड्स ये नोटिस आपको CBSE की वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स इस नोटिस को एक बार आप खुद से ज़रूर पूरा फिर मतलब फिर से पढ़ें, क्योंकि मैंने मेन चीज़ें तो कवर कर दी है जो कि स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं। और फ्रेंड्स आप एक बार इसको फिर से मतलब एक बार ज़रूर पढ़ें। और फ्रेंड्स आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और आपका कुछ सजेशन है वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।